ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप, कौन है ये? डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी हैं। कुंडा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की वह विधानसभा सीट जहां रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भौकाल 1993 से बना हुआ है। लगातार 6 बार से विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जलवा ऐसा रहा है कि सूबे में किसी की भी सरकार हो पर राजा भैया का बोलबाला कुंडा और कैबिनेट दोनों में बना रहा। चाहे सरकार मुलायम सिंह यादव की रही हो या फिर राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, चाहे अखिलेश यादव की ही सरकार क्यों ना हो, हर बार राजा भैया का भौकाल टाइट रहा और हर बार वो मंत्री बनते गए। इस बार सत्ता में जब से योगी सरकार आई है तब से ये देखा गया है कि बीजेपी से उनकी दोस्ती अच्छी रही है। इसी का नतीजा है कि राजा भैया ने इशारों में बता दिया कि समर्थन देंगे तो बीजेपी को देंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग जिस कुंडा में राजा भैया का भौकाल पिछले 29 साल से चला आ रहा है, उस कुंडा में कभी भी कोई उनके आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली है कि उनके ही गढ़ में उनके सामने एक शख्स उठ खड़ा हुआ है। ये शख्स वही है जो कभी राजा भैया का सबसे खास आदमी हुआ करता था। ये शख्स वही है जो राजा भैया के बाहुबल का अभिन्न अंग था। ये शख्स वही है जिसका राजा भैया के बाद सबसे ज्यादा नाम चलता था। लेकिन वक्त बदल चुका है और आज वो शख्स रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के सामने आ खड़ा हुआ है और कुंडा की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इस शख्स को साथ मिल रहा है सपा के मुखिया अखिलेश यादव का। इसीलिए ये शख्स राजा भैया को खुले मंच से चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए डराने वालों को छोड़कर सपा के उम्मीदवार को कुंडा से विजयी बनाओ। मिला के कहने का मतलब ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको यहाँ से प्रत्याशी बनाए उन्हें आप लोग विधायक बनाइए। और आप वोट देते हैं, आपको वो भय देते हैं, आप देखते हैं इधर उधर तब अपनी बात करते हैं। डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी हैं। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि जिस कुंडा में राजा भैया की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, आज उसी कुंडा में उन्हें इतनी बड़ी चुनौती देने वाला ये कौन आ गया है। तो आपको बता दे, ये वो शख्स है जो राजा भैया का बहुत जिगरी दोस्त रहा है और इस शख्स का नाम गुलशन यादव है। तो चलिए आप थोड़ा गुलशन यादव के बारे में जान लीजिए। तो आपको बता दें, गुलशन यादव का जन्म कुंडा के एक साधारण परिवार में हुआ था। गुलशन यादव का राजनीतिक सफर राजा भैया के साथ ही शुरू हुआ था। जब गुलशन यादव ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा तब वो राजा भैया के बेहद करीबी रहे। गुलशन यादव राजा भैया का हर एक काम देखते रहे। इसी की बदौलत राजा भैया के बाद अगर किसी का बोलबाला था तो वो गुलशन यादव का। गुलशन यादव कुंडा के चेयरमैन भी बने। 2018 तक गुलशन यादव राजा भैया के साथ ही रहे। लेकिन जब राजा भैया ने अपनी पार्टी का ऐलान किया और सपा से अलग हो गए तो गुलशन यादव भी राजा भैया से किनारा कर बैठे। गुलशन यादव भी कुंडा में बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा जियाउल हक मामले में भी उनका नाम आया था। और ऐसे चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कुंडा पहुंचकर वहां का माहौल अच्छे से समझने के बाद राजा भैया के सामने गुलशन यादव को उतारने का मन बना लिया है। वहीं पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से राजा भैया के बारे में पूछा
तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ गठबंधन हमारा जो हुआ है, अभी तक जिन दलों के साथ गठबंधन है उन्हीं दलों के साथ लड़ेंगे। आज सवाल महंगाई का है। बस अखिलेश यादव की इसी कूटनीतिक चाल की वजह से कुंडा विधानसभा का पारा इस बार बढ़ने वाला है। इसीलिए गुलशन यादव भी अब राजा भैया को खुले मंच से ललकार रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि गुलशन यादव कुंडा से 6 बार अजय रहे राजा भैया को टक्कर दे पाते हैं या फिर राजा भैया एक बार फिर से कुंडा के राजा बनते हैं। चलिए गुलशन यादव का बयान भी आपको सुना देते हैं जिसमें वो राजा भैया को ललकार रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने चल रही है। ये फिर से वही रहेंगे जहां थे बहन जी की सरकार में। आप देखिएगा, दूसरों के पैसे पे रंगबाजी करते हैं, गुंडई करते हैं, प्रधानों के पैसे खा के गुंडई करते हैं, नई नई गाड़ियों से टहलते हैं और प्रधानों को धमकी देते हैं कि अगर नहीं आओगे कोठी पे, कार्यक्रम नहीं कराओगे, कार्यकर्ताओं को लेके नहीं आओगे, तुम्हारे खाते सीज करा देंगे। जो बड़े वाले विधायक जी हैं वो बहुत बड़े खुदी चोर हैं। आप देखिए सीबीआई जांच चल रही है खाद्यान्न घोटाले का। अगर चोर न होते तो क्यों सीबीआई जांच होती? चल रही ना भाइयों, अभी तक सीबीआई जांच चल रही है खाद्यान्न घोटाले का। और हमारे प्रधान भाइयों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि कार्यक्रम में आप जनता को लेके आइए, आप 100 गाड़ी लेके आइए, आप 200 गाड़ी लेके आइए। नहीं लेके आएंगे तो खाते सीज हो जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। 3 महीने बाद इनके खाते सीज होंगे।